माननीय राज्यपाल साहब, कटारिया साहब, हमारे विशेष मेहमान रतन भाई, हमारी वाइस प्रेसिडेंट रूबिका जी, हमारी टीम और राजस्थान के कोने कोने से आसाम में बसे हुए हमारे राजस्थानी भाई, दूसरे आमंत्रित अतिथि, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से 8-10 साल पहले जब हम ईटीवी चलाते थे तो एक राजस्थानी सम्मेलन उस समय हुआ था, जिसकी छाप आज भी लोगों के दिल में, दिमाग में मौजूद है। अभी जब मैं आया तो अधिकांश लोग वो मिले जिन्होंने कहा कि हम उस समय भी आए थे। एक तो हमने चैनल का उद्घाटन किया था 8-10 साल पहले, ईटीवी आसाम गुवाहाटी, और दूसरा वो जो सम्मेलन किया था ईटीवी के समय में, हजारों लोग आए थे। एक धर्मशाला में किया था, शहर के बीचों बीच जो है। तब भी रतन जी थे, आज भी रतन जी हमारे मुख्य सहयोगी हैं। रतन जी तो क्या है ना, आसाम में राजस्थान का एक चेहरा हो गए हैं। जो 2-4 चेहरे हैं उसमें एक बड़ा चेहरा ये भी हैं। आज जब मैं आया तो इन्होंने गाड़ी भेजी मेरे लिए। मैंने कहा भाई गाड़ी है ताज वालों की। उनका नहीं, मेरी गाड़ी में बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, अपनापन लगेगा। हमने कहा ठीक है। तो ड्राइवर से मैंने कहा कि भाई चलना है। तो ड्राइवर ने कहा कि 8 साल पहले भी मैं ही ड्राइवर था जब आप आए थे। तो मतलब कहने का ऐसा जुड़ाव राजस्थान का, लक्ष्मणगढ़ का, सीकर का, फतेह का, जयपुर का और कहीं नहीं है। अभी तो सच बात है कि भाई जन्मभूमि राजस्थान है, कर्मभूमि आसाम है, सारी स्टेट्स हैं। पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री से मिला तो गोना साहब उन्होंने कहा कि 17-18 लोग मारवाड़ी हैं, आप मिलेंगे तो मेरे वोट भी पक्के होंगे। मैंने कहा आपका स्वागत है जो है। तो क्या है कि और चांस की बात है, आपके मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार हैं। वो भी जयपुर बार बार शायद साला से जाते हैं कि वहीं जाते हैं, शायद काफ़ी आना जाना रहता है उनका, जयपुर में भी है। तो आसाम और आसाम का मुख्यमंत्री दोनों ही राजस्थान से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, आप सबके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। अब कटारिया साहब के साथ में उस दिन राजभवन में घूम रहा था तो देख रहा था कि नदी के किनारे पे जो है, ब्रह्मपुत्र के किनारे पे राजभवन बना हुआ है। धरती पे जो स्वर्ग होते हैं, कश्मीर है, ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा जहाँ राज्यपाल जी रहते हैं। लेकिन क्या है कि दिल का क्या करें, दिल तो जयपुर में रहता है, राजस्थान में रहता है। तब ये है, तो मैंने कहा पता नहीं दिल आपको वापस कब ले जाए, हम तो ये शुभकामना करते। तो एक अच्छी बात यह है, कटारिया साहब को महसूस नहीं होता होगा कि मैं 2000 किलोमीटर की दूरी पे बैठा हूँ। सारे चेहरे वही हैं, चूरू के, रतनगढ़ के, बीकानेर के, जयपुर के। अपनापन महसूस होता है एक तरह से। तो आसाम देखा जाए, गुवाहाटी देखा जाए तो एक तरह से जो सही में एक मिक्सचर होता है ना, एक जिसे कहते हैं कि एक राष्ट्र है, राज्य राष्ट्र का मिलन है जो है, तो बहुत अच्छा लगता है। हम भी आए यहाँ तो आज बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कोई परायापन सा या कोई आए हैं। सब अपनापन, अपने लोग। शहर में गए, मिठाई की दुकान पे गए, सब अपने लोग, अपने ही इलाके के लोग। बहुत अच्छा लगता है। और रही बात आज के इस समारोह की, तो मन था बहुत दिनों से कि आप सब लोगों से इस बहाने मुलाकात हो जाएगी। और जितनी बड़ी संख्या में आप लोग आए और जिस जोश के साथ आपने तालियां बजाई, उससे लगा कि आप दिल से आए हैं, मन से आए हैं जो है। मैं बहुत सारे फंक्शंस में जाता ही रहता हूँ। एक तो तालियों की ताकत कम हो गई है, हाथ उठता है, ताली बजती नहीं है, मन में उत्साह जोश नहीं होता। यहाँ ऐसी ताली सुनी इतने दिनों बाद कि मजा आ गया ताली सुनने का, ऐसे करता हूँ। सीरियसली, बिल्कुल मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मतलब शहरों में क्या है ना कि अब होता है ताली कहने के लिए, लेकिन प्राण नहीं होते उस ताली के अंदर। यहाँ इतना मज़ा आया और बिल्कुल खचाखच भरा हॉल। और हॉल की बात नहीं है,
जितने लोग बैठे हैं ना, ये सब कैसे बिल्कुल जेन्युइन मन से चल के 2 कदम यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना। अब रतन जी ने इनवाइट किया हमारे ब्याह पे, इनका तो आभार हम मानते हैं, लेकिन जब पाँव में उत्साह नहीं हो, उमंग नहीं हो, तो रतन जी कैसे चलाएंगे उसको। वो उमंग उत्साह पाँव की चलने की, कदम के चलने की, वो तो आप लोगों में थी, आप लोग आए, रतन जी का भी योगदान अच्छा सफल हुआ और अच्छा लगा देख के। बिल्कुल आजकल क्या क्राउड की बात जो है ना, एक क्राउड मैनेजमेंट एक नई थ्योरी हो गई है। लोग फंक्शंस में आते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, टीवी पे रहते हैं, वो कल्चर खत्म हो गई है किसी को सुनने की, आने की, जाने की, मिलने की। तो कोई भी फंक्शन जब करते हैं तो पहली समस्या आती है क्राउड मैनेजमेंट। जैसे पॉलिटिकल लोग रैली निकालते हैं, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, तो फंक्शन में ये सोचता आदमी यार 500-700 लोग आ जाएंगे कि नहीं। पर यहाँ आके देखा तो सारे के सारे लोग जो है ना, स्वाभाविक तौर पे मन से चल के आए। तो मैं एक बार फिर से आप सबका आभार मानता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ जो है। और रही बात थोड़ी सी फर्स्ट इंडिया भारत 24 की, तो फर्स्ट इंडिया तो देखिए ऐसा है कि हमारे साथ 100 लोगों की टीम चलती है टेलीविज़न में। हमने 9-10 साल ई में काम किया, ई टीवी में, तो भी ये 100 लोग थे। हम जी में चले गए तो भी 100 लोग थे। हम फर्स्ट इंडिया में चले गए तो वही 100 लोग थे। तो यही लोग हैं जो ई जी सी डी चैनल बनाते हुए, यही टीम है और नंबर 1 पे रहती है हमेशा। तो फर्स्ट इंडिया नंबर 1 पे है। और नंबर 1 पे कौन बनाता है? आप लोग बनाते हो, दर्शक बनाता है नंबर 1, नंबर 2 देखते हो आप, और आपको लगता है। अब राजस्थान में देखिए लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इस फंक्शन का, नहीं करते करते 60-70 लाख लोग कम से कम राजस्थान के शेखावटी में सब जगह इसको देख रहे होंगे। उनको अच्छा लग रहा होगा और मन में ये भी लग रहा होगा कि यार हम भी जाते तो अच्छा था वहाँ। एक लगाव जो अपनी धरती से, अपनी माटी से रहता है, दैट वे जो है, तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात दूसरी ये हो गई यहाँ पे कि कानून व्यवस्था ठीक हो गई। मुझे रतन जी बता रहे थे लास्ट टाइम, गवर्नर साहब ने बताया था कि ऐसा टाइम था कि 4-4, 5-5 लोग वसूली करने के लिए अलग अलग दल थे उसके लिए। एक बार पता लगा कि 40 लोग जो सरेंडर हुए थे, तो 40 लोग एक साथ बंदूक लेके चलते थे, गाड़ियाँ चलती थी, पूरे शहर में आतंक था। और इसका श्रेय किसको दिया जाए? तो आज की तारीख में तो श्रेय निश्चित तौर पे अमित शाह, नरेंद्र मोदी को ही जाता है आज की तारीख में तो जो है। अब मणिपुर की घटना हो गई, अपवाद हो गया, हाथ से निकल गया राज जिसे कहते हैं। अदरवाइज तो क्या है कि शांति है। मैं आता हूँ गुवाहाटी कई बार, मुझे क्या यहाँ मिठाई खाने का शौक़ है, तो मैं कई दुकानों पे चला जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ जाके। मैं साल में 1-2 बार आ ही जाता हूँ, ऐसे ही गाहे बगाहे यूँ ही जो है। तो बिल्कुल आम जीवन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भय नहीं, कोई वो नहीं है। तो ये वरदान हो गया है अपने सब के लिए कि कानून व्यवस्था अच्छी हो गई है यहाँ पे। कोई थ्रेट इक्का दुक्का आती हो चुपचाप, जो आप नहीं बताएं तो बात अलग है। बाकी अब कोई बड़े पैमाने पे लूटपाट और ऐसी धमकी, बंदूक, गोली, ये सब नहीं रहा। ईश्वर को भी धन्यवाद, और आज की तारीख में तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनको भी धन्यवाद। और भारत 24 की जो बात कहते हैं, तो क्या है कि एक नेशनल चैनल है ये। तो मेरे घर में एक कविता लिखी हुई है थोड़ी सी जो है। गवर्नर साहब आज अच्छे मूड में बैठे हैं, तो मैंने सोचा समय 2 मिनट और ले लिया जाए जो है। तो उसमें लिखा हुआ है रतन जी उस कविता में कि अगर तमन्ना अधूरी रह जाए और सांस खत्म हो जाए तो साधारण मृत्यु है, लेकिन अगर तमन्ना पूरी हो जाए और सांस बाकी रह जाए तो फिर ये मोक्ष है। ठीक। तो कुछ दिन पहले मैं श्रीनगर में मैसेज जाता रहता हूँ, गाहे बगाहे। क्यों जाता हूँ? जब हम ऑल इंडिया ईटीवी चलाते थे तो कटारे साहब की 20 चैनल चलाते थे, जाते ही आते रहते थे। अब राजस्थान में सीमित हो गए, फर्स्ट इंडिया राजस्थान में। तो मन करता है कभी कभी चलो यार श्रीनगर चल के आते हैं, डल लेक पे, गुवाहाटी चल के आते हैं। तो श्रीनगर में गया एक बार, शाम को बैठा हुआ था डल लेक के किनारे, सूरज ढल रहा था। मुझे भी लगा कि अपन आज 74 के हो गए हैं, यंग 74, प्राउड 74, ठीक है।
तो जीवन ढल रहा, सूरज को देखा, खुद को देखा, तो कविता याद आई। कोई तमन्ना बाकी तो नहीं रह गई जीवन में। बहुत जोर दिया दिमाग पे, कुछ समझ नहीं आया कि सब पूरा हो गया है। और ऐसा लगा कि अपन बाहर निकलेंगे और कोई उग्रवादी या लॉरेंस का आदमी, वो गुंडा है जो कहते हैं बहुत बड़ा ऐसा अपराधी, वो गोली मार दे तो कोई अफसोस नहीं, शायद तमन्ना पूरी हो गई। फिर थोड़ा सा ध्यान आया थोड़ी देर बाद बैठे बैठे कि नहीं, सर 2 तमन्नाएं बाकी हैं, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी क्या है कि यार अपना एक आम का खेत छोटा सा होना चाहिए, आम लगें जिसके अंदर अपन तोड़ के खाएं अपने हाथ से आम को, वहाँ जो है। तो 10-12 साल से क्या है कि मैं मलिहाबाद, जो यूपी में ईटीवी चलाते थे, तो वहाँ आम का खेत है, बाग है, वहाँ 200 किस्म के आम लगते हैं। तुम जाते थे 500 रुपये दे के 2-4 आम थोड़ा थोड़ा खा के आ जाते थे। तो मैंने घर में आम के पेड़ लगा दिए 6-7, तो 200-250 आम आते हैं। तो ये तमन्ना तो पूरी हो गई कि छोटी तमन्ना पूरी हो गई भाई। अब बड़ी क्या है? बड़ी मन में कहा कि यार एक नेशनल चैनल अपन ने चलाना चाहिए अपने को। अपन ने जी में चलाया था, जी हिंदुस्तान, जी बंद हो गया वो चैनल। अब भारत 24, फिर हमने कहा कि इस तमन्ना को पूरा करो। तो उस अधूरी तमन्ना का एक निशान है पूरा करने का, भारत 24 जिसे कहते हैं यह। और आज भारत 24 इतना बढ़िया चैनल है कि आप देखो, रूबिका लियाकत जैसे चेहरे जो देश के इक्का दुक्का चेहरों में आते हैं, ठीक है ना, वो आज हमारे आग्रह पे हमारे साथ बैठे हैं, यहाँ शोभा बढ़ा रहे हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स इन द कंट्री आज जो है ये भारत 24 है। कभी कभी आप देखिए, कहने का तात्पर्य ये है, हम जयपुर में बैठे हुए आपके साथ खड़े हैं, राजस्थान चैनल, भारत 24 सब आपके साथ है। आप ऐसा सोचो कि आपकी संपत्ति है, हम सब एक ही परिवार हैं। दैट वे जो है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आपका आभार। मुख्यमंत्री जी रास्ते में हैं, थोड़ी देर में पहुंचेंगे, लेकिन मज़ा आया, गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, तो आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और मैं एक बार फिर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं।